चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। एक सखा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सर, जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है उसको हमने एन प्रकार से प्राप्त कर ली, मतलब बाय हुक बाय क्रूक, कैसे भी करके, गलत रास्ते पे जाके भी मतलब पा ली। तो उसके बारे में आप बताइए। परमात्मा ने हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें एक सॉफ्टवेयर दिया है, भाग्य दिया है, जिसको हमारी जन्म कुंडली बोलते हैं। जो समय, जो दिन, जो सेकंड पे आपका जन्म होता है, उस समय आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है और उसी सॉफ्टवेयर में आपका हर दिन का जीवन है, हर पल का। क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, भौतिक संसाधनों भी कितना मिलेगा, परिवार का प्रेम भी कितना मिलेगा, आप ये राष्ट्र में रहोगे, आपकी मातृभूमि छोड़ देंगे, सब कुछ उसी सॉफ्टवेयर में है। कितने दोस्त होंगे, कितने दुश्मन होंगे, कैसे कैसे रोग होंगे, रोग से निवारण कैसा होगा, सब कुछ। लेकिन खाली हाथ है, खाली हाथ ज़्यादा है, वो भी उसमें ही दिया है। लेके जाते हैं तो जो भी आपने इधर अच्छा किया वो ही लेके जाते हैं, क्योंकि उसका पुण्य होता है और पुण्य जन्मों जन्म आपके साथ आता है। बाकी इधर जो भी स्थूल संपत्तियाँ, ये जो भी है, वो इधर ही रह जाती है। फिर भी सबको धन धान्य समुद्री चाहिए, पर नसीब में नहीं है तो भी कैसे भी करके कई लोग प्राप्त कर लेते हैं। अगर वो चीज़, वो धन धान्य समृद्धि अगर आपके भाग्य में है ही नहीं, अगर विधाता ने लिखा है और आपने किसी प्रकार से प्राप्त कर भी ली, तो भी वो चीज़ बाद में टिकने वाली नहीं, और टिक गई तो दूसरी ऐसी उपाधि आएगी कि जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, बर्दाश्त से बाहर भी। समझो कि आपके नसीब में धन सुख नहीं है, आपने कैसे भी करके उल्टा सीधा करके, किसी का बुच मार के, भ्रष्टाचार करके, कुछ भी करके प्राप्त भी कर लिया, तो और दिक्कतें आपके सांसारिक जीवन में आएगी। वो दिक्कतें आपके बच्चों की तरफ से दिख सकती है, बच्चों के जीवन में आएगी, या तो आपकी धर्मपत्नी के जीवन में दिखेगी, या आपके ऊपर खुद आएगी। हाँ, आपके शरीर में कई प्रकार के रोग भी आ सकते हैं। तो एनर्जी तो डाइवर्ट होके ही रहेगी। जो चीज़ आपको फेस करना है उसकी आपने दिशा बदल ली, समझ गए, दिशा बदल गई। दुख तो आपको झेलना ही है। धन का सुख नहीं था, आपने पा लिया, तो आपको तन का दुख भुगतना पड़ेगा, मन का दुख भुगतना। वो इंसान तन और मन से सुखी नहीं रहेगा, चाहे कैसे भी करके उसने धन संपत्ति प्राप्त कर ली। ऐसा तो परमात्मा से पर कोई नहीं है। बोलते हैं ना कि बड़े बड़े महलों में भी उसको चैन की नींद नहीं आती, तो इसी कारण नहीं आती क्योंकि उसने जो प्राप्त किया वो उसके भाग्य में ही नहीं था, और गलत रास्ते से प्राप्त किया तो वो सो भी नहीं पाएगा, रह भी नहीं पाएगा, खा भी नहीं पाएगा। हाँ, बच्चे, उनके बच्चे, वो भी ऐसे संतान आएगी जो उसको इतना परेशान करेगा, तो सोचेगा कि साला इसके अच्छा तो मैं अकेला होता तो ठीक है। मतलब एनर्जी डाइवर्ट होती ही है, आपको झेलना है। आपने दिशा बदली, तो वो दिशा बदली तो दशा किसी प्रकार के आपको छुएगी छुएगी छुएगी, बच नहीं सकते आप। इसीलिए हमारे गुरु महाराज के पास भी आते हैं, तो मैंने तो इतना सीखा कि गुरु महाराज जो खुशी खुशी आशीर्वाद देते थे वही टिकता था। और कई लोग जो गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है
तो उसका दुरुपयोग करके कई बार गुरु से ज़बरदस्ती भी आशीर्वाद ले लेते हैं, तो फिर मैंने देखा है कि वो टिकता नहीं है। और ले लिया तो उसको साप भी मिल जाता है फिर किसी ऋषि मुनियों से। कई बार हम देखते हैं कि असुर लोग बहुत तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी को, महादेव को, विष्णु को मजबूर कर देते हैं कि उनको वो वरदान दे दे, लेकिन फिर वही इंसान का ऐसा प्रोसेस भगवान करते हैं कि कुछ न कुछ वो ऐसी गलती करेगा और कोई ऋषि मुनि का उसको साप मिल जाएगा और जो आशीर्वाद है वो अभिशाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने बाय हुक पाप करने की कोशिश की तो फिर इसी तरह वो फिर शापित हो जाता है। समझ में आया? हाँ, अभी समझ में आ गया। तो जो भी परमात्मा ने जो भी आपको दिया है उसमें खुश रहिए और जीवन में जो भी पाना है, धन धान्य, समुद्री, आरोग्य, आयुष्य, अपा, तो जो भी पाना है वो सात्विक तरीके से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और वो तरीका ऐसा होना चाहिए, आपको थोड़ा और समझ में आए कि आप जो भी कर्म कर रहे हो धन धान्य समृद्धि पाने के लिए, वो कर्म जो आप कर रहे हो आप भी प्रसन्न हो और परमात्मा भी प्रसन्न हो। आपकी आत्मा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बुरा कर रहा हूँ और आप इतने मतलब मैले हो गए, आपको फील नहीं होता। तो आपका कर्म ऐसा तो होना चाहिए कि आप परमात्मा को जाके मुंह दिखा सको। जब हम कई इतने त्रिकाल ज्ञानी और परमात्मा के स्वरूप अवतारी पुरुष के सामने जब हम बैठते हैं तो हमको गिल्टी फील होती है, क्योंकि हमको खबर है कि हमने क्या क्या गलत किया है। तो ऐसी गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से डेली कर्म करते करते अपने जीवन में जो आपको पाना है उसको सात्विक तरीके से पाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।